guys, this is about the beginners traders money savings scheme, so called. क्योंकि 90% of beginner traders are losing money in the market. But how come we can be the part of that 10%? 10% में हम कैसे जा सकते हैं? So there is a proven record available with me that I will get you throughout this presentation. ये 60 मिनट के presentation में आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताऊंगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में बताऊंगा, दैट विल सी. So this presentation contains these 5 topics where my story and why this is working right now is available with you guys, and later on the reason being why beginners fail, and ultimately myths about the stock market, and many other things about the risk and reward management, and forward path for the further journey to achieve that path. उसके इर्द गिर्द ये presentation available. So ये presentation में to start with, I am Hitesh Dare and I am having experience in stock market almost now 14 years so far. But then I started way back in 2012 with the initial losses of around 10 lakhs between 2012 and 2013-14. Then I started making out my journey with steady and stable learning of the market movements, how it works and how we can have the outcome from the market. जैसे मैंने बताया कि ये प्रेजेंटेशन में हम रिस्क रिवॉर्ड के बारे में, फ्रेमवर्क के बारे में जानेंगे, तो उसके बारे में मैंने रिवील किया, लर्न किया. उसके बाद मैं पिछले 10-12 साल से प्रॉफिटेबल. सो अभी तक ये चीज़ मैंने, या तो ये टेक्निक मैंने मोर देन 50 लोग स्टूडेंट्स के साथ शेयर की हुई है. सो आई एम प्राउड टू अनाउंस दैट दिस इज़ वर्किंग इन द मार्केट फॉर मी एटलीस्ट फॉर लास्ट 10 years, एंड दैट्स व्हाट आई एम शेयरिंग विद यू. तो अभी फेलियर के बेसिक रीजंस क्या हो सकते हैं मार्केट में, कि भाई मुझे नहीं पता है कि कैसे मार्केट के अप एंड डाउन्स को हैंडल करना है, या मुझे डर लगता है कि मेरा हार्ड अर्न मनी कहीं मार्केट में डूब ना जाए, या तो फिर पहले ट्रेडिंग किया है, कुछ ट्रेडिंग्स में लॉसेस हुए, इस वजह से मैं मतलब बर्नआउट हो चुका हूँ, आई डोंट वांट टू गेट इनटू द मार्केट. एक ये कहानी हो सकती है कि ये सब चीज़ें हमें पता है. मुझे घंटों भर चार्ट के सामने नहीं देखना है, या मुझे ये नहीं सीखना है कि चार्ट कैसे काम करता है, और मैं यूट्यूब चैनल देख देख के परेशान हो चुका हूँ कि भाई कौन सा ये टेक्निक अपनाऊँ, वो टेक्निक अपनाऊँ, कैसे मैं आगे बढ़ूँ. और ये भी हो सकता है कि किसी के लिए कि भाई ये ट्रेडिंग या तो स्टॉक मार्केट मेरे लिए नहीं है. सो दिस आर डिफरेंट रीजन बिहाइंड विच पर्सन इज फॉल ऑन, एंड बिकॉज ऑफ मैनी अदर ऑल थिंग्स, ये मेजॉरिटी केस में हम सबके सामने आता है. इसकी वजह से हम बोलते हैं कि भाई मैं मार्केट तो मेरे लिए नहीं है. बट गोइंग फर्दर, ये जो फेलियर के रीजंस है उसके आगे मिथ्स है. जो मिथ्स कौन से है? मिथ्स बेसिक 4 मिथ्स हमारे सामने है. आपको बहुत सारा पैसा चाहिए मार्केट में पैसा कमाने के लिए, एक मिथ है. और हकीकत ये है कि यू कैन स्टार्ट विथ एज लो एज अमाउंट ऑफ से 10,000 इन योर बैंक अकाउंट, जहाँ से आप कैपिटल ग्रूम कर सकते हो. कैपिटल साइजिंग जो है वो मोर इम्पॉर्टेंट है रादर देन हैविंग लार्जर कैपिटल. मतलब आप 10,000 कैपिटल से भी अच्छा खासा कमा सकते हो. वही टेक्निक लाख रुपए के कैपिटल के साथ भी हो सकती है, 10 लाख के साथ भी हो सकती है. तो टेक्निक इज सेम, बट द अमाउंट दैट यू कैन स्टार्ट विथ इज मिनिस्क्यूल. इट इज़ क्वाइट पॉसिबल टू ग्रूम दैट अमाउंट टू द लार्जर स्केल. 10,000 से हम स्टार्ट कर सकते हैं. और ट्रेडिंग में एक ये भी है कि ट्रेडिंग तो एक जुआ है. इनफैक्ट ट्रेडिंग अगर हम देखें तो प्रोबेबिलिटी और रिस्क मैनेजमेंट का खेल है. और इसका अर्थ ये है कि हमें रिस्क जितना रुपया हम मार्केट में लेके आ रहे हैं उसके लॉस होने के चांसेस तो है, बट कमाने के भी उतने ही ज़्यादा चांसेस है. तो हम कैसे उसको मैनेज करते हैं रिस्क के फॉर्मेट में, उसी से हमारा अकाउंट ग्रो हो सकता है. तो ट्रेडिंग मैथमेटिकल प्रूवन सिस्टम है मेरे हिसाब से. So it's a myth about trading or the stock market is trading or stock market is a gambling. Then you need to watch a screen all the day.
ऐसा एक मिथ है कि भाई मैंने कोई ट्रेड में एंट्री लिया है या कोई स्टॉक खरीदा है, या इफ आई एम देयर इन एनी ऑफ द इन्वेस्टमेंट दैट इज देयर विद द मार्केट, मुझे राउंड द क्लॉक उसको वॉच डॉग करना पड़ेगा, आवरली बेसिस पे उसको देखना पड़ेगा. इट इज़ नॉट दैट. एंड दिस इज़ व्हाट आई एम प्रिसाइजली गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि भाई ऐसा क्यों. क्योंकि हम बोलते हैं कि भाई इंट्राडे ट्रेड में, ऑब्वियसली इंट्राडे ट्रेड करेंगे तो आपके ट्रेड्स लिमिटेड टू द टाइम फ्रेम रहेंगे, तो उस केस में आपको थोड़ा वॉच डॉग रखना पड़ेगा. बट अगर हम इंट्राडे ट्रेड करेंगे ही नहीं, तो हमारे लिए ये ट्रेडिंग जो है वो ओवरली या तो ऑन ऑल द टाइम स्क्रीन के सामने बैठने का काम नहीं होगा. देन यू नीड अ फाइनेंस डिग्री टू ट्रेड. अभी हकीकत ये है कि मैं MBA विद फाइनेंस हूँ. आई पास माई MBA इन फाइनेंस इन 2010. उसके बाद मैंने मार्केट में लॉसेस किए. इसका अर्थ ये है कि भाई आपके लिए ये फाइनेंस डिग्री होना नेसेसिटी नहीं है. कोई भी एवरेज पर्सन मार्केट से पैसे कमा सकता है. आपको एकेडमिक्स की ज़रूरत नहीं, आपको प्रिसाइज एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है. बट यू जस्ट हैव टू मैनेज द रिस्क इन अ डिसिप्लिन. तो अगर डिसिप्लिन वे में हम रिस्क मैनेज करेंगे तो अपना पैसा इसमें बनता है. Now comes the part of risk reward framework that I want you to understand. अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत सिंपल है. अभी मैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट में कोई एक इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो उसके दो पहलू हैं. कि भाई वो इन्वेस्टमेंट मुझे कुछ रुपया कमा के देगा, या तो मार्केट में बिकॉज ऑफ लॉसेस वो रुपया गंवा के देगा. तो अगर मैं रिस्क की बात करूँ तो अमाउंट दैट आई विल बी लूजिंग उसको रिस्क बोलेंगे, और रिवॉर्ड की बात कर रहा हूँ तो अमाउंट ऑफ मनी आई विल बी अर्निंग दैट उसको बोलेंगे रिवॉर्ड. तो इस केस में अगर रिस्क 100 रुपया है और रिवॉर्ड 100 रुपया है, तो मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 का है. तो उस केस में ब्रेक इवन तब आएगा जबकि मेरा 10 अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो मेरा 6 ट्रेड पॉजिटिव में होगा. तो ऑब्वियसली रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से एक ट्रेड में मेरा पॉजिटिव टर्न अराउंड होगा. अब आगे हम देखेंगे एक टेबुलेटर फॉर्मेट में कि अलग अलग रिस्क रिवॉर्ड का क्या इम्पैक्ट हो सकता है. अगर मेरा रिस्क रिवॉर्ड 1:2 है, मतलब मैं 100 रुपये के लॉस के अगेंस्ट में 200 रुपये कमा रहा हूँ, तो 40% के ट्रेड्स अगर आपके पॉजिटिव टर्न अराउंड होते हैं तो भी आप प्रॉफिटेबल रहते हैं, और 60% के ट्रेड अगर फेल भी होते हैं तो 1:2 में आप प्रॉफिटेबल रहते हैं. अगर 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है तो मतलब आप 100 रुपया रिस्क में डालते हो और 300 रुपया कमाने का अंडरस्टैंडिंग लेते हो. तो उस केस में आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो हम मिनिमम 1:3 रिस्क रेशियो के बारे में बात करने वाले हैं. अगर मैं किसी ट्रेडर ए की बात कर रहा हूँ जिसका विनिंग रेशियो ऑफ रिस्क रिवॉर्ड है 1:1 का, जहाँ पे ट्रेडर 1 को अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 से अगर वो विन करता है तो उसका विन रेट 50% रहेगा, तो भी वो ब्रेक इवन पे ही रहेगा. मतलब अगर कोई ट्रेडर 10 ट्रेड लेता है विद 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, उस केस में उसके 5 ट्रेड विन में रहेंगे, 5 ट्रेड लूज में रहेंगे. मतलब विन रेट 50% है और लूज रेट भी 50%. तो उस केस में ब्रेक इवन में उसको 0 रुपया मिलेगा, ठेंगा मिलेगा. अगर 1:2 वाला रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेंगे और विन रेट अगर उसमें 50% भी रहेगा, तो उस केस में वो एवरेज 500 रुपया कमाएगा. दैट मीन्स 5 ट्रेड में उसको पैसा मिला रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2, मतलब 5 ट्रेड में वो 200 रुपया कमाया, मतलब 5 ट्रेड में वो 1000 रुपया कमाया, और 5 ट्रेड में उसने 100 रुपया गंवाया. तो मतलब 5 जो लूज वाले ट्रेड से उसमें उसने 500 रुपया गंवाया. तो नेट अमाउंट उसने 500 रुपये का गेन किया. अब तीसरे केस में जहाँ पे 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, वहाँ पे 50% विन रेट के साथ आप 1000 रुपया कमा सकते हैं. ये उन केस में है जहाँ पे हम बोलते हैं कि 1:3 मतलब मैं एक ट्रेड पे 300 रुपया कमा रहा हूँ जो कि विन रेट में है, और एक ट्रेड में 100 रुपया गंवा रहा हूँ जहाँ पे वो ट्रेड लॉस में. तो ये ऐसे केस में हमारे सामने 300 के अगेंस्ट में 100 रुपये गंवाने के वजह से यहाँ पे 1000 रुपये कमाने का मौका मिलता है. बट अगर 1:3 उसी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में अगर मेरी विन कैपेसिटी 30% हो जाती है, 50% ना रह के 30% भी हो जाती है, तो भी मैं पॉजिटिव टर्न अराउंड में रहता हूँ. ये एक बड़ा आई ओपनिंग वाला केस सिनारियो हो सकता है. वाई? बिकॉज ऐसे केस में क्या होगा कि बाय एनी मीन्स आप अगर 10 में से 3 ट्रेड भी जीतते हो या तो 7 ट्रेड हार जाते हो, फिर भी आप उसमें
कमाने की पॉसिबिलिटी देख सकते हो। ये पूरे टेबल का क्रक्स ये है कि 10 ट्रेड के अलग अलग विन रेशियो के साथ और अलग अलग रिस्क रिवॉर्ड के साथ हमारा आउटकम क्या दिखता है। तो स्पेसिफिक टू द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा रहता है तब जाके हमारा ज़्यादा ट्रेड भी लॉस में जाता है तो भी हम पॉजिटिव टर्न अराउंड के साथ काम कर सकते हैं। अब आपके सामने एंट्री एग्जिट और टारगेट्स को लेके क्या क्या कहानी हो सकती है कि इसमें क्या ध्यान में रखना चाहिए वाइल वी आर सीइंग ऑल दिस सिनारियो। हम प्रैक्टिकली उसको चार्ट पे देखेंगे कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अप्लाई कैसे होता है और कौन सी कंडीशंस में कैसे विन किया जा सकता है, लूज किया जा सकता है। ओके, बट टू फाइंड आउट हियर कि भाई एंट्री कैसे लेनी है, तो आपको एक क्लियर सेटअप चाहिए जिसमें सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल, ब्रेकआउट लेवल, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। और आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे बाय करना है। दूसरा होना चाहिए कि जिस किसी कंडीशन में मैं बाय कर रहा हूँ उसी टाइम पे आपका मैक्सिमम लॉस डिफाइन हो जाना चाहिए। मैक्सिमम लॉस मतलब मैक्सिमम रिस्क इन स्पेसिफिक ट्रेड आपका डिफाइन होना चाहिए। सो ये स्टेप कभी भी मिस नहीं करना हमें ज़िंदगी में। अगर ये मिस कर गए तो हमारा कोई ट्रेड राम भरोसे ही चलेगा। फिर अगर टारगेट, हमारा जो टारगेट है वो मिनिमम 2 या तो 3x के फॉर्म में होना चाहिए। जो रिस्क है उससे 2 गुना या 3 गुना मिनिमम टारगेट रिवॉर्ड होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन जब कभी मीट करती है तभी हम ट्रेड लेंगे, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं लेंगे। कंडीशंस के हिसाब से एंट्री फाइंड आउट करनी है, स्टॉप लॉस डिफाइन करना है, टारगेट डिफाइन करना है, और फिर क्या करना है, ऑब्वियसली ट्रेड को रिलेटिव डायरेक्शन में जाने के लिए वेट करना है। तो मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल पल के थ्रू ये चीज़ आपको बताऊंगा। दिस इज वन चार्ट ऑफ से इंडिया स्विफ्ट फ्लैग। तो वो 3 कंडीशंस हमने देखी कि हमको एंट्री डिफाइन करनी होती है विद रिलेटिव सेटअप, और उसके बाद हमें स्टॉप लॉस और टारगेट डिफाइन करना। तो सिस्टम में मैं क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस ज़्यादा करता हूँ या तो टेक्निकल एनालिसिस मुझे आता है, आई डू रीड द चार्ट्स ऑन द फ्रंट ऑफ सर्टेन सिनारियोज जहाँ पे लुक्रेटिव कंडीशंस जनरेट होती है, तो उस हिसाब से मैं एंट्री लेता हूँ। तो यहाँ पे इस स्पेसिफिक चार्ट में अगर मैं दिखाता हूँ तो आपको ये समझ में आएगा कि ये ऑल टाइम हाई से लेके यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट है रिलेटिव टू द डायरेक्शन अभी जो दिख रहा है। दिस इज अ ब्रेकआउट हैपनिंग अराउंड दिस जोन। अभी ब्रेकआउट के टाइम पे एक कंसोलिडेशन का भी एक ब्रेकआउट है। तो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होने की वजह से यहाँ पे पोल एंड फ्लैग की जनरेशन, दिस इज अ पोल विच इज हैपेंड राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ, एंड दिस इज अ फ्लैग विच इज राइट नाउ गेटिंग फॉर्म किया। तो फ्लैग में यहाँ पे ये ब्रेकआउट कैंडल, दिस इज अ ब्रेकआउट कैंडल क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम भी है और साथ में एक कंसोलिडेशन का यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकआउट जोन जनरेट। होप यू कैन सी राइट नाउ व्हाट इज आई एम डिपिक्टिंग हियर। तो मेरे लिए इस चार्ट में एक फ्लैग ब्रेकआउट जनरेट हुआ है एंड उसने मुझे एक अच्छा खासा मौका दिया है जिसमें मैं कमाने का जरिया ढूंढ सकता हूँ। ओके, सो नाउ डिसाइडेड कि इस चार्ट या तो इस कंपनी में मुझे इन्वेस्ट करना है एज पर रूल्स। जहाँ पे ब्रेकआउट है तो ब्रेकआउट कैंडल के दिन पे मेरी एक एंट्री जनरेट होगी। वो 110 या तो 111 के ऊपर जब दूसरे दिन ये स्टॉक ओपन होगा तब मैं एंट्री लूँगा। फिर स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, तो एज पर द फ्लैग ब्रेकआउट रूल ये जो कैंडल है उसके 50% से नीचे के आसपास, 50% से 2% नीचे। तो ये कैंडल का हाई है अराउंड 113 का और लो है 98 का। तो मोटा मोटा 14 पॉइंट 15 पॉइंट का रेंज है। तो उसके बीच में अगर ये मिड पॉइंट भी गिनते हैं अराउंड 106, तो मैं मानता हूँ 102 या 103 इसका स्टॉप लॉस रहेगा। तो यहाँ पे एक लाइन में बना के रखता हूँ फॉर द स्टॉप लॉस। मान लेते हैं कि यहाँ पे 102 या 103 लेवल जो है स्टॉप लॉस का लेवल है और ये मेरा एंट्री का लेवल, ठीक है। 110 111 मेरा एंट्री का लेवल। तो यहाँ पे मेरा एंट्री कहाँ है, एंट्री इज अराउंड 111 और जो स्टॉप लॉस है वो 103 पे है। तो मेरा रिस्क कितना हुआ, अगर ये ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो रिस्क होगा 111 माइनस 103, मतलब कि अराउंड कितना 7 रुपीज़ वुड बी द रिस्क, 8 रुपीज़ वुड बी द रिस्क। अब रिवॉर्ड की बात करते हैं। रिवॉर्ड एज पर द फ्लैग ब्रेकआउट कितना रहेगा, तो यहाँ पे रिवॉर्ड की कैलकुलेशन के लिए हमारे पास स्टैट रूल है। जितना पोल साइज है, पोल साइज मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का प्राइस रेंज, उसको पोल साइज, पोल साइज का रेंज मूव होता है फ्रॉम द ब्रेकआउट कैंडल के नीचे से।
एट द लो ऑफ दिस फ्लैग, तो लो ऑफ द फ्लैग से यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट से लेके यहाँ तक का मेरा ये टारगेट डिफाइन होता है एज पर द फ्लैग रूल। तो फ्लैग के हिसाब से अगर ये टारगेट जोन बन गया तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टारगेट अराउंड 140 या 141 का टारगेट। तो रिवॉर्ड टारगेट क्या है यहाँ पे डिफाइन किया हमने 141, टारगेट इज 141। तो यहाँ पे रिवॉर्ड क्या रहेगा, एंट्री पॉइंट अगर 111 है और 41 मेरा एग्जिट पॉइंट है तो 30 रुपया मेरा टारगेट हुआ, बराबर है। तो इसके हिसाब से रिस्क पर रिवॉर्ड रेशियो क्या बनेगा, अगर हम देखेंगे तो रिवॉर्ड वर्सेस रिस्क, रिवॉर्ड वर्सेस रिस्क विल बी 30 डिवाइडेड बाय 8। तो ये कितना बैठेगा, 24, 3.7 के आसपास का ये रिस्क पर रिवॉर्ड बैठेगा। तो क्योंकि ये रिस्क रिवॉर्ड 3 से ज़्यादा है इसलिए मैं इस ट्रेड में एंट्री ले सकता हूँ। तो मैंने इस हिसाब से यहाँ पे लॉन्ग एंट्री बनाई। तो ये लॉन्ग एंट्री का मेरा ये कनेक्शन है। तो मान लो कि यहाँ पे मैंने ये टारगेट रखा और ये मेरा रिस्क रखा। अच्छा, रिस्क रिस्क तभी वैलिड होगा जब ये चार्ट मेरे रिस्क के नीचे क्लोजिंग देगा ऑन द डेली बेसिस, क्योंकि चार्ट डेली बेसिस पे अगर हम आगे उसको रन करते हैं तो हमें समझ में आएगा कि यहाँ एंट्री के बाद इसका कैसा सिचुएशन जनरेट होता है। यहाँ पे कहीं पे भी देखिए रिस्क मेरा मिटिगेट हो चुका, क्योंकि यहाँ पे रिस्क यहाँ पे वैल्यू नीचे स्पाइक तो गया था बट वो कभी भी इस वैल्यू के नीचे क्लोज नहीं हुआ है। इसकी वजह से मेरा रिस्क अभी भी इंटैक्ट है, मतलब वो रिस्क को नीचे क्लोजिंग में नहीं मिला। तो क्या टारगेट हिट हुआ आगे, तो टारगेट अब जब कभी, हाँ, तो यहाँ पे टारगेट हिट हो चुका पर अभी वो क्लोजिंग टारगेट के ऊपर आया नहीं है। फिर भी अगर टारगेट हिट हो चुका तो क्या करेंगे, देखो इस कैंडल पे टारगेट हिट हो चुका तो मेरा ये ट्रेड पॉजिटिव टर्न अराउंड में आया। तो इस वजह से ये ट्रेड मेरे लिए अच्छा काम करे। अगर इसमें मैं लूज करता तो कितना लूज करता, 8 रुपया, और मुझे गेन मिला 30 रुपीज। तो इसको बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। is one kind of thing or which is called as a rounding bottom or a curve pattern. Okay? So curve pattern के rules के हिसाब से wherever there is a breakout happens on any chart where you can see the all time high level breakout, then there are rule sets defined where you can achieve a good returns. तो rule sets क्या है, एंट्री पॉइंट जिस फ्रेम से उसने ब्रेकआउट किया, दिस इज अराउंड what you see 255 is a entry point, or the curve breakout is valid after 255 is broken. So 255 is your base point. बेस पॉइंट से नीचे 2% का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट के लिए 30% का वैल्यूएशन, 2 नहीं 4% नीचे इसका स्टॉप लॉस रहेगा। तो 255 का 4% रहेगा अराउंड 10 या 12 रुपीज़। तो हम उसका स्टॉप लॉस रखेंगे इस केस में अराउंड 245 या 240 के आसपास का उसका स्टॉप लॉस रखेंगे, और टारगेट रहेगा 255 से 30% प्लस, दैट इज 75 रुपीज़ फ्रॉम द 255। सो ऑलमोस्ट कितना बैठेगा यहाँ से, अगर हम लॉन्ग पोजीशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे बैठेगा ये कुछ इस प्रकार। 55 प्लस 75 कितना रहेगा, 70, ये रहेगा 325 के आसपास, 330 के आसपास का टारगेट इसका रहेगा, 330 के आसपास का टारगेट। सो इज दिस अ रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल। तो यहाँ पे एंट्री पॉइंट हमारा क्या क्या बनता है, रिस्क कितना बनता है, हम अगर बात करते हैं तो यहाँ पे एंट्री तो एक्चुअली हमें मिली है 360 के आसपास, एंड स्टॉप लॉस है हमारा 240 के आसपास, ओके, एंड टारगेट है अराउंड 330 के आसपास। तो हमारा रिस्क है 360 माइनस स्टॉप लॉस दैट इज 340, दैट इज 20 पॉइंट्स, ओके, एंड रिवॉर्ड है 330 माइनस 260, मतलब 90 रुपीज़, नहीं 70 रुपीज़, ओके। तो इसी रिवॉर्ड वर्सेस रिस्क रेशियो क्या बैठता है, तो सॉरी, इट इज 260 माइनस 240, यस।
So it is 20 rupees risk and 70 rupees gain. So 70 is a gain and 20 is a risk. So what is the risk reward? 3.5 gem 1. Okay. This is an approximate value I'm right now calculating. So is it a favorable condition to go into the trade? So yes, if it is a favorable, we can take an entry. अगर हम एंट्री लेते हैं तो what it is getting turn around here, ये कैसे टर्न अराउंड होता है देखते हैं। तो इसमें हमें क्या 30% का गेन मिलेगा आगे। तो इट इज अगेन अ वेरिएबल पीरियड अपॉन विच वी विल बी एबल टू गेट। नाउ सी इट इज रीचिंग आउट टू द रिस्क जोन, बट इट हैज़ नॉट ट्रिगर्ड दैट रिस्क सो फार, क्योंकि हमने रूल के हिसाब से यहाँ पे रिस्क रखा था, तो उसने कभी अभी तक उसके ट्रिगर नहीं किया। यहाँ पे अभी भी टारगेट हिट नहीं हुआ है। जब टारगेट हिट होगा तो हम देखेंगे कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से गेन यहाँ पे मिला। तो इस कंडीशन में यहाँ पे टारगेट हिट हो चुका है। ये कंडीशंस में भी हमारा फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रहा, तो अगर ये पॉजिटिव टर्न अराउंड हुआ तो हमें अच्छा खासा गेन मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, एक बात जानने लायक है कि भाई ऐसी चीज़ें कैसे हमें मिलेगी जहाँ पे ये प्रोबेबिलिटीज़ बन सकती है कि जहाँ पे रिवॉर्ड्स अच्छा खासा मिले और रिस्क हमें कम लेना। तो उसके लिए ही काफ़ी सारी चीज़ें हमें लर्न करनी चाहिए, और यहाँ उसके लिए ही ये ओवरऑल वेबिनार। तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे आपको दो चीज़ें हमने दिखाई, जहाँ जिसकी वजह से हमें ये समझ में आया कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड अगर फेवरेबल होता है तो हमारे सामने अच्छा खासा कमाने का मौका आता है। तो नाउ कमिंग डाउन टू द नेक्स्ट स्लाइड वेर वी कैन सी कि भाई आपके लिए इतना ज़रूरी है कि रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रहेगा तो हमें फ़ायदा होगा। ऑब्वियसली फ़ायदा तो होगा, पर हमको ऐसे ट्रेड्स ढूंढने पड़ेंगे। कि कैसे ढूंढेंगे? राइट ट्रेड्स में एंट्री लेना, या वो कंडीशंस समझना कि जहाँ पे फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड होता है वो हमें जानना चाहिए। अगर फिर नोई आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि स्टॉप लॉस उन कंडीशंस में कैसे रखे जाए। सिर्फ ये जानना ज़रूरी नहीं है कि स्टॉप लॉस रखना है, वी मस्ट नो कि वो कहाँ पे रखना चाहिए। और तीसरी कंडीशन की आपको ये सिस्टम से काम करना है तो आपको उसके लिए कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा। यू हैव टू स्टिक टू द सिस्टम। इसके लिए मेरे पास एक टेक्निकल मास्टर क्लास बेसिक टू एडवांस लेवल का एक कोर्स है जो मैंने डिज़ाइन किया है स्पेसिफिक फॉर रिटेलर्स जो कि मार्केट में लूज आउट करते हैं। तो ये कंप्लीट सिस्टम ऐसा है जो अभी आपके सामने मैंने प्रेजेंट किया, वो वहाँ पे डिटेल में इन डेप्थ समझाया जाता है, और आगे जाके उसके ऊपर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ये जो कोर्स है, ये कोर्स आपको बेसिक से एडवांस लेवल की अंडरस्टैंडिंग देता है। तो मैं आपको इस कोर्स की आउटलाइन के बारे में बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अगर देखेंगे कि आपके सामने प्रेजेंटेशन में आपको ये कोर्स की डिटेल्स दिखेगी। तो ये जो कोर्स है इसमें मेरे वेबसाइट पे ये एनरोलमेंट अराउंड 5,000 रुपये का कोर्स मैंने अभी डिप्लिक किया है। दैट इंक्लूड्स बेनिफिट्स ऑफ अराउंड 16,000 रुपीज़, जो कि इसमें इंक्लूसिव है। इसमें आपको बहुत सी चीज़ें जानने को मिलेगी। बेसिक टू एडवांस टेक्निकल एनालिसिस की डिटेलिंग मिलेगी, आप उसमें जानेंगे कैंडल 6 पैटर्न्स के बारे में, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में, एंड ट्रेंड एनालिसिस एंड ट्रेडिंग के बारे में, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में, इंडिकेटर्स के बारे में, प्राइस एक्शंस के बारे में, रिस्क मैनेजमेंट कैसे किए जाते हैं उसके बारे में, और पोजीशन साइजिंग कैसे की जाती है, कितना अमाउंट मार्केट में लेके आ सकते हैं उसके बारे में, एंड और 3 टाइम टेस्टेड स्ट्रेटेजीज के बारे में। जैसे मैंने आपको 2 स्ट्रेटेजीज यहाँ दिखाई, या तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स आपको दिखाए, वैसे और भी स्ट्रेटेजीज है, और उनके बारे में, और हाई परफॉर्मिंग स्टॉक्स कैसे हम चूज़ करते हैं उसको पिक करने के तरीकों के बारे में। तो ऑलमोस्ट ये 10,000 के आसपास का बोनस आपको इस कोर्स के साथ अवेल किया जाए। So that this course will include all these things. Other than that, you will be having that question answers, आपके क्वेरीज का आंसर करने, उसके बाद 3 महीने का हम उसके सपोर्ट सिस्टम बताते हैं, और उसके साथ आपको प्रीमियम ग्रुप का 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन भी हम देते हैं। और इसमें F&O को सर्वाइव करने के लिए आपको उसका एक डिजिटल गाइड भी हमने जनरेट किया है, या तो एक बुक बना है, उसके बाद वो भी आपको फ्री में दी जाए। तो ओवरऑल कोर्स में कवरेज क्या मिलता है आपको? बेसिक से एडवांस लेवल का टेक्निकल एनालिसिस समझ में आएगा, उसमें हाउ टू पिक द राइट स्टॉक्स एंड हाउ टू राइट द प्रॉफिट्स, और उसके बारे में बताया जाएगा, और उसके साथ आपको सपोर्ट भी दिया जाएगा। उसके साथ एक महीने का प्रीमियम ग्रुप मेंबरशिप भी दिया जाएगा,
और आपके क्वेरीज और क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए हम 3 महीने का सपोर्ट भी आपको देंगे। तो ये ओवरऑल कोर्स आपको ऑलमोस्ट 5,000 रुपीज़ में अवेल किया जा सकता है। ये एनरोल करने का जो मेथड है उसमें आप ये देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पे अगर अब हम एनरोल करेंगे तो आज की डेट में आपको ये कोर्स अराउंड 5,000 में मिलेगा। और अगर आप कल की डेट में इसको एनरोल करेंगे तो आपको ये कोर्स मिलेगा वो 15,400। सो आपके लिए अभी ये अवेलेबल चांस है। और इसके साथ अगर मैं बात करूँ तो ये मेरा क्यूआर कोड है जिसके ऊपर अगर आप पेमेंट करते हो अभी तो आप एनरोलमेंट के 5,000 रुपये बन के इस कोर्स में एंट्री ले सकते हो। सो ओवरऑल अभी तक जो मैंने समझाया उसके बारे में भी अगर कोई क्वेरी है तो द सेशन इज ओपन फॉर द क्वेरीज एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स। कैन मेक आउट द क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड लेट मी नो इफ देर आर एनी क्वेरीज और एनी अंडरस्टैंडिंग दैट इज रिक्वायर्ड मोर। ठीक है, सो मेरा प्रेजेंटेशन यहाँ पे ख़त्म है। Hope I'm audible clearly to all of you. Okay, so guys, you are free now to bombard the questions or queries around here.